वेलकम बैक। अच्छा जी, हम बड़ी खबर में बात कर लेते हैं कुछ मुल्की सियासी सूरत हाल की। नवंबर का आखिरी हफ्ता है और इस आखिरी हफ्ते का बहुत पहले से इंतजार भी था। पूरे नवंबर हम यही कहते हैं, पहला हफ्ता है, मिड नवंबर आ गया, बाकी ये जो नवंबर का आखिरी हफ्ता है ना, ये पिछले कई नवंबर्स पे भारी रहा है। आई बिलीव शहर इक़्तिदार का ठंडा मौसम है और ठंडे मौसम में भी जो सियासी माहौल है वो गर्म है और ठंडा होके नहीं दे रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने अलविदाई दौरे कर रहे हैं। सिर्फ 7 दिन उनके बाकी हैं बतौर आर्मी चीफ। नए चीफ की तैनाती के लिए हुकूमती कैंप्स में सलाह मशवरे हो रहे हैं, मेल मुलाकातें हो रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कल ऐलान किया है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल शुरू हो चुका है जी, और वजीर आजम का खत मौसूल हो गया है। मुतल्लिका इदारों को बता दिया गया है अहम तैनाती का मसला 2-3 दिन में हल हो जाएगा। उधर हकीकी आज़ादी मार्च की बात कर लें तो वो उस वक्त रवात में है, मकाम पर पड़ाव डाले हुए रहनुमाओं को लाखों अफराद लाने का रास्त दिया गया है। सीनियर क़यादत के साथ मशावरत भी की जा रही है, हिकमत अमली भी तैयार की जा रही है और इमरान खान 26 नवंबर को रावलपिंडी में मार्च की क़यादत करेंगे। कहते हैं जी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी क्यों जा रहा है? 26 नवंबर को सबसे बड़ा सरप्राइज मिलेगा। हम इन सरप्राइजेस से थक गए भाई, हमें बता दे, पहले बता दे। इसके साथ साथ जी पीटीआई ने 26 नवंबर अगर अरमला हसन इमरान खान के सरप्राइजेस से थक गई हैं तो दे रहे सब नहीं इमरान खान साहब। इसके साथ साथ जी पीटीआई ने 26 नवंबर को फैजाबाद के मकाम पर पुरअमन धरने की इजाजत मांग ली है और उधर हुकूमत भी लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए इमरान खान से दो हाथ करने के लिए तैयारियों में मसरूफ है। लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली जो तैयार की जा रही है, सिफारती पासपोर्ट मिलने के बाद नवाज शरीफ साहब भी बरतानिया से निकल पड़े हैं और नहीं, पाकिस्तान नहीं आ रहे, पाकिस्तान नहीं आ रहे, लेयर ट्रिप पे जा रहे हैं। मतलब मियां साहब असल में इतने ज्यादा स्ट्रेस में रहे, उनकी फैमिली भी, फिर उन्होंने कहा भाई अब हमें घूमने जाना चाहिए, तो फिर वो यूरोपियन यूनियन के एक मुल्क में चले गए हैं। उनके साथ उनकी फैमिली भी है, मरियम साहिबा उनकी साहबजादी, उनके साहबजादे भी हैं, मालूमात के मुताबिक उनके नवासे, उनकी अहलिया, पूरी फैमिली जो लोग हैं वो है। डॉक्टर्स ने उन्हें वतन वापसी से पहले अमेरिका से इलाज कराने का मशवरा दिया है। यूरोप जा रहे हैं, अमेरिका भी चले जाएंगे। ही हैज अ सिफारती पासपोर्ट, इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, सो ही कैन गो एनीवेयर वेयर ही वांट्स। अब तो वो जा ही सकते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। उन सारी सूरत हाल पे तजिया लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब सुबह बखैर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। आप खबरें तो सुन ही रहे होंगे, बल्कि देख ही रहे होंगे। क्या जबरदस्त हमारे मुल्क की खबरें हैं ना। मतलब वो चीजें जो आइन और कानून के मुताबिक होती हैं, एक प्रोसेस का हिस्सा होती है, मुतनाज़ हो जाती हैं और फिर कानून के मुताबिक हो भी जाएं तो एक पार्टी उठ के कह देती है कि नहीं ये होना चाहिए। फिर उसके बाद इलाज करवाने के लिए हमारे सियासी रहनुमा बाहर जाते हैं और फिर सैर व तफरीह के लिए चले जाते हैं। ये सब कुछ इसी मुल्क में हो रहा है। यूरोप जाते हैं कि कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को आप बेई साहब? बात यह है कि सब मजे कर रहे हैं। इधर आपके जो एक मुजरिम है, भागे हुए हैं, एक्सपाउंडर हैं, वो पूरे यूरोप की सैर कर रहे हैं। इमरान खान जब हकीकी मार्च कर रहे हैं, हुकूमत को परवाह नहीं है और अवाम पिस रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है जी कि अवाम अपने नुमाइंदे इसलिए चुनती है कि वो जाके असेंबली में और फिर हुकूमत में जाके हमारे लिए काम करें। मुझे हैरानी है कि कैसे हमारे लीडर्स हैं जिनको ये नहीं पता कि अवाम का इस वक्त क्या हाल है। फ्लड इफेक्टेड पूरे सिंध और के बलूचिस्तान में उनका क्या हाल है। फिर उसके बाद लोग महंगाई का देख लें, उसके बाद उनकी हेल्थ कंडीशन, कभी किसी को डेंगू हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ अपने जाती मफादात। तो साहब, मौसम तो इस्लामाबाद का भी बहुत ठंडा और अच्छा है। नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद क्यों नहीं आते? इस्लामाबाद इसलिए नहीं आते, आएंगे तो जेल जाएंगे, जेल जाना नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं उनके लिए सब कुछ सेटल हुआ हो, हर किस्म की उनको माफी मिली हो और वो आए लॉर्ड्स की तरह आगे बड़े मजे से आके वहाँ पर रायबन में जाएं, एक अपने पैलेस में जाएं, फिर वहाँ आराम करें। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनको जेल जाना पड़े, जिसके लिए वो 7 साल कैद हुई है। बात ये कि मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि हमारी लीडरशिप के ऊपर, अगर आपको याद हो, एक दफा नेपोलियन से किसी ने पूछा था, नेल्सन मंडेला से, कि लीडर और पॉलिटिशियन में क्या फर्क है। उन्होंने कहा था कि जो पॉलिटिशियन होता है वो अपने इलेक्शन के बारे में सोचता है जी, और जो लीडर होता है वो अपनी जनरेशन के बारे में सोचता है। दिस इज डिफरेंट। यहाँ हमारे ही हाल है। ये सब अब दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब तो नहीं आ रहे अभी पाकिस्तान, वो आगे अपनी लेयर ट्रिप के लिए।
लेकिन दूसरी जानिब ये जो अहम तैनाती का मामला है, इस पे कुछ कह लेना फाइनल मराहल में दाखिल हो गया। पिछले कुछ हम दिनों में देख रहे थे कि बहुत सवालात उठाए जा रहे थे, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि एक प्रोसेस था, उसको जो एक स्मूथ प्रोसेस है उसमें खलल डालने की कोशिश की जा रही थी इन शॉर्ट। तो अब ये जो तैनाती का मामला है, ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं कि 2-3 दिन में इस पे जो कह लें हतमी फैसला हो जाएगा। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है। हर 3 साल के बाद चीफ आर्मी स्टाफ नए की तैनाती होती है। जो 4-5 सीनियर होते हैं उनके नाम जाते हैं, उनमें से एक चेयरमैन और एक चीफ आर्मी स्टाफ सिलेक्ट हो जाती है। मुझे समझ नहीं आती है कि दुनिया में आपने कभी इंडिया में देखा हो या अमेरिका में देखो, कहीं जिक्र भी नहीं होता कि क्या अचानक एक खबर आती है नोटिफिकेशन सो टू बिकम द आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, और तो आपका चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बन गए हैं अमेरिका के। ये सिर्फ हमारे मुल्क में इसलिए कि ये इसमें ये चाहते हैं कि ये इनकी अपनी मर्जी के चीफ आर्मी स्टाफ बने, वो बाद में इनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये अपने पर इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर सकते। बेग साहब, ये तो इमरान खान वाला मौक़िफ़ आप दे रहे हैं। आर्मी चीफ इनकी मर्जी के भी अगर बने तो सीनियर 5-4 अफसरान में से ही बनेंगे ना? बनेंगे। और सेकंड ये कि देखिए, जो भी चीफ आर्मी स्टाफ बनता है ना, वो कभी भी किसी का पर्सनल सर्वर नहीं बनता। अब वो सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी की ऑपरेशन रेडीनेस, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स और सॉवरेनिटी पाकिस्तान, और इसके अलावा वो मैक्सिमम जो है वो रियासत पाकिस्तान का आइन कानून के मुताबिक काम करते हैं। आपके सामने जनरल जिया को देखो, उन्होंने भुट्टो को फांसी दी, वो लेकर आए थे। जी। जनरल जिया, जनरल मुशर्रफ कुछ बहुत अच्छी तरीके। अच्छा, एक इसमें जो ये जो चीज़ कंट्रोवर्शियल हो रही है, एक तो सियासी तरफ से तो हो ही रही है। यकीनी तौर पे वज़ीर आज़म या उनकी जमात या उनके इत्तेहादी चाहेंगे कि वो उस शख्सियत पर एतमाद करें जो उनको बेहतर लगती है। इमरान खान साहब के जिससे वर्किंग रिलेशन अच्छा रहा है अपने दौर में, वो उनको चाहेंगे कि वो आ जाएं। वो एक बात अपनी जगह, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि इदारे की भी इसमें मंशा शामिल है। ये स्पेकुलेशंस हैं, ये खबरें हैं जो कि मुख्तलिफ ज़राए से आती रहती हैं कि जी शायद इदारा भी किसी शख्सियत के हवाले से बज़िद है, या मुसर अल्फाज बेहतर रहेंगे कि मुसर है कि होना चाहिए। आपकी कुछ इतलात है इसमें? क्या इदारे का भी इसमें कोई इनपुट है ऐसा किसी खास शख्सियत के हवाले से? नहीं, देखें, बिल्कुल इदारे की बात नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। ये इन्होंने अपनी मर्जी का लाना चाहते हैं। इमरान खान साहब लाना चाहते हैं किसी और को। इसके बाद वो जो है जो ये अपना नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी मर्जी का लगाना चाहते हैं ताकि उनको कोई फायदा हो सके। इशू ये फौज की तरफ से अगर जब 2 चेयरमैन और सीओस का अपने इंतखाब करना होता है तो 5 नाम जाते हैं। सही। वो सीनियर लिस्ट के नाम दे देते हैं, 60 डिवीजन भेज देते हैं उनके। अब जो मिनिस्ट्री फॉरेन मिनिस्ट्री डिफेंस में जाता है, वहां से वो चले जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है कि उनमें से किसको चेयरमैन लगाते हैं और किसको चीफ आर्मी स्टाफ लगाते हैं। दैट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। इशू ये है कि आपको फौज के लिए सोचना है कि फौज के लिए कौन बेहतर चीफ आर्मी स्टाफ है जो फौज को ऑपरेशन रेडीनेस और ट्रेनिंग करवा सके और वो आइंदा के लिए मुल्क के लिए बेहतर हो। ये सोचने की बात होती है। फौज इसके इंटरेस्ट होती है कि जी वो होना चाहिए। हालांकि तीनों में 3-4-5 लेफ्टिनेंट होते हैं, दे आर ऑल प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। उन्होंने सारे माइलस्टोन अचीव किए होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। इसलिए जो भी लग जाएगा जनरली वो फौज को पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। ये सिर्फ ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने के लिए। अभी देखिए, आर्मी ने कहा कि देयर ए पॉलिटिकल, हम अब सियासत में नहीं आएंगे, अक्टूबर 2021 से कह दिए। बार बार ये अभी जो हालात हुए हैं, आप मजबूर कर रहे हैं कि फौज फिर आए, इनके फैसले करें, इनको बिठाए। यानी फौज को बार बार जो फौज मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि सियासत से दूर रखा जाए, सियासतदानों को भी इस पे सोचने की ज़रूरत है कि वही सपा सलार हो जो कि फ़ौज के लिए भी बेहतर हो। बिगड़ी साहब, दूसरी जानिब हकीकी आज़ादी मार्च की बात कर लेते हैं। पहले इसकी मंजिल इस्लामाबाद थी, अब रावलपिंडी की तरफ मोड़ दिया गया और एक और सरप्राइज़ के लिए हमें तैयार किया जा रहा है। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, आप मेंटली प्रिपेयर्ड है इमरान खान साहब के नए सरप्राइज के लिए? कराची में उनको क्या है? अब तो सरप्राइज हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, जब वो पिंडी की तरफ आ रहे हैं तो एक तो वो फिर चीज को अंडर प्रेशर करना चाहते हैं। जो ये तैनाती होनी है वो है फिर 26 का दिन उन्होंने तारीख सेलेक्ट की है कि 29 को नए चीफ आर्मी साहब ने टेक ओवर करना है। और हुकूमत की भी ये एक गलती, देखें, एक बात ये कि आप एक हफ्ता पहले आर्मी चीफ अनाउंस कर दें। अगर आप एक हफ्ता पहले अभी कर देते तो ये काफी हद तक ये भाम खत्म हो जाता।
स्पेकुलेशन खत्म हो जाती और नई चीज करें लेट मी अश्योर यू कि हाफ ये जो है ना लड़ाई झगड़ा काफी हद तक खत्म हो जाएगा। ये सब हुकूमत को भी थ्रिल और एडवेंचर को उन्हें शायद अच्छा लगता होगा कि खान साहब भी थोड़ा फड्डा करेंगे, हम भी उस पर रिएक्शन देंगे, शायद थ्रिल पसंद है किसी को। बात यह है कि मुझे ये बताएं कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल करती है, पॉलिटिकल सिचुएशन को डिफ्यूज करती है, अमन अमान कायम रखती है, जानो माल अवाम की जो है उसकी हिफाजत करना ये हुकूमत की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हुकूमत ने एक दफा भी कोशिश की कि वो ऑपोजिशन को कॉल दे कि आए बैठ के हम एक नेशनल डायलॉग करते हैं जिसमें हम सियासत की बात भी करेंगे, मुआशी हालात की बात करेंगे और इलेक्शन की भी बात करेंगे। जब आप टेबल पे बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आइस मेल्टिंग होती है दोनों साइडों से और शायद कोई हल निकाले। कम अज कम हमें एक दफा पीस को चांस तो देना चाहिए अमन के लिए। True that, और ये तो करनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी यही करता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा 26/11 की जब हम बात करते हैं तो ये इंडिया के लिए बड़ी बुरी मेमोरी है इसकी। मुंबई अटैक्स आपको याद होगा, पाकिस्तान का तो इससे ताल्लुक नहीं। इमरान खान साहब ने 26 नवंबर महज इसलिए रखा चूंकि तैनाती सर पे, चूंकि कल वजीर दिफा ने ब्रिगेड साहब ये कहा कि हम 26 तारीख तक तैनाती कर लेंगे और फिर दो हाथ इमरान खान से भी कर लेंगे। उस दो हाथ के ऊपर शाह महमूद साहब थोड़े नाला नजर आए और फिर राना सनाउल्लाह साहब का भी ऐसा बयान आया तो उन्होंने कहा ये बयान ठीक नहीं है, सियासत में गर्मा गर्मी नहीं होनी चाहिए। तो मैं अभी सोच रहा था ये जब बयान मैंने सुना कि जब ऐसे बयान तहरीक इंसाफ खुद देती है तो वो खुद क्यों नहीं सोचती, और जब हुकूमत देती है तो फिर उस पर एतराज करते हैं। दोनों अतराफ से, जिस तरफ आपने भी इशारा किया, तो क्या इन्फ्लुएंस हो पाएगा इमरान खान साहब का 26 तारीख की सिलेक्शन का इस सारे वाक़े, सारे प्रोसेस के ऊपर? देखिए नहीं, मैंने नहीं ख्याल किया उससे फर्क पड़ेगा। चीफ आर्मी स्टाफ जो मेरे ख्याल में तो उन्होंने फैसला कर लिया होगा और इमीडिएटली बल्कि अनाउंस कर भी देना चाहिए ताकि अब खामी खत्म हो जाए। लेकिन ये इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। प्रोवोकेशन हुकूमत की तरफ से कभी नहीं होनी चाहिए। अगर राना सलाम ये कहते हैं कि मैंने 40,000 जो है वो गैस शेल मंगवा ली है, मैंने उसके बाद वहां पर इतने 15-20 हजार में FC के और रेंजर्स के और पुलिस के लोगों को ले आए हो, तो आप क्यों इस्तेमाल दिला रहे हैं? आप क्या इंडियन लोग आते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, पाकिस्तानी आ रहे हैं? आप हुकूमत हैं, आपका काम है अभी जो डिफेंस मिनिस्टर ने बात की दो हाथ कर लेंगे, किससे दो हाथ करेंगे? इमरान खान अकेला नहीं, पाकिस्तान के अवाम साथ हैं, ये सोचने की बात है। इसलिए अभी भी मैं कहता हूँ कि अभी भी 3-4 दिन है। मैं ऑनेस्टली फील करता हूँ कि जरूर टेबल पे बैठे, जितनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ले लें, सेकंड वर्ल्ड वॉर लें, जितनी लड़ाइयाँ होती हैं अल्टीमेटली यू सिट ऑन द टेबल एंड फाइनलाइज। इसलिए आपको जरूर बैठना चाहिए, कोशिश कर लें, एक दफा कोशिश करें। अगर इमरान नहीं भी आते तो देन एटलीस्ट गवर्नमेंट कैन से और मॉरल ग्राउंड पे होगी कि हमने कोशिश की, इमरान अभी तो ऐसे कह रहे हैं कि हमारी हिफाजत से इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होने लगी। right, और ये तो पॉलिटिक्स तो नाम ही डायलॉग का है। बिल्कुल भाई साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम इस मौक़िफ़ की आपकी तायद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद है भाई साहब का ये मशवरा है और तजवीज़ भी है और उनका ये कहना है कि दोनों तरफ से हुकूमत को और जो एहतजाज करने वाली पार्टी है तहरीक इंसाफ है, इनको टेबल पे आके सेटल डाउन करना चाहिए। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ जब उससे पूछा जाता है वो कहती है कि तहरीक इंसाफ टेबल पे आती नहीं है, बात करती नहीं है, तो हम किससे बात करें? दोनों को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और अल्लाह करे ये तकर्री हो जाए, मुल्क के हालात ठीक हो जाएं, इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर हो जाए। भाई साहब ने शुरू में बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा सब मज़े कर रहे हैं, अवाम का पिस रही है।